भारत की जानिब से 28 और 29 जुलाई को प्रलय मिसाइल के तजर्बात किए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मिसाइल तजर्बे उड़ीसा के साहिल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए हैं। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया विल एक्शन करते रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा। अच्छा, ये जो नैरेटिव है कि इंडिया करता रहेगा जब तक पाकिस्तान वो दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुसलसल अमन और मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है, लेकिन भारत की तरफ से इस वक्त जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप भी देखा जा रहा है और भारत की तरफ से एक भरपूर जंग की जो तैयारी है। अब ये बड़ा एक जिसे वो कहते हैं ना, एक इस तरह का सवाल है और इस तरह का जवाब है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी वो चीज़ जिसे वो कहते हैं ना ख़त्म नहीं होने वाली। प्रलय मिसाइल के तजर्बात से खित्ते में कशीदगी बढ़ने का इम्कान है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तजर्बात हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश हैं। भारतीय धमकियों और जंगी जनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। नसर मिसाइल जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल की खुसूसियात से दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मौसर बनाती है वो की जा रही है और लगता ऐसे है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की एक बड़ी तैयारी कर चुका हुआ है। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, भारत के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इलाके हैं उनमें गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि भारत के जो ट्रुप्स हैं उनके ऊपर भी हमले हुए और उन हमलों के तनाज़ुर में भारत की तरफ से एक बड़ी तैयारी जो है वो सामने आई है। वो ये तैयारी क्या है, इसके हवाले से जो भारतीय आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये जो नई यूनिट्स वहाँ पर तैनात की गई हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, उनका ज़िक्र किया है। अब ये तैयारी क्या है, जल्दी जल्दी पहले इस पर नज़र दौड़ा लेते हैं और फिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और पाकिस्तान जो है इन तैयारियों को किस तरह देख रहा है और पाकिस्तान इन जंगी तैयारियों को किस तरह काउंटर करने के लिए उसकी कितनी तैयारी है, इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले जो इंडियन फ़ौज है उसने एक जदीद जंगी ब्रिगेड रुद्र ब्रिगेड तैनात की है जो कि तमाम शोबा जात पर मुश्तमिल एक आहंग और मुकम्मल जंगी यूनिट है। ये सबसे पहले इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है इंडिया की तरफ से। इसके साथ ही भेरू लाइट कमांडो बटालियन भी सरहदी इलाकों में तैनात की गई है जो तेज़ रफ्तारी से बर्क रफ्तारी से दुश्मन के इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की सलाहियत रखती है। अब ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो इंडियन आर्मी चीफ जो है उन्होंने वेरी रिसेंटली अभी ये दी हैं। फिर उन्होंने एक कमांडो जो यूनिट है उसकी भी तैनाती है जिसमें एक शक्ति 1 है, यानी जंगा मुश्तरक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं जिसमें शक्ति 1 भी शामिल है। ये भी इन्हीं सरहदी इलाकों में तैनात किए गए जो मखसूस सरहदी सेक्टर्स में फौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार हैं। ये जो डिप्लॉयमेंट्स हैं भारत की दिफाई हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही करती हैं, यानी इंडिया की जो स्ट्रेटजी है जंगी हिकमत अमली वो अब पहले की निस्बत बदलती हुई नज़र आ रही है और इस बदलती हुई हिकमत अमली में ये जो 3 यूनिट्स जिनका मैंने ज़िक्र किया है मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर इंडिया की तरफ से इनको डिप्लॉयमेंट इनकी की गई है। अब जिससे लगता ये है कि अब पुरानी जंगी मनसूबाबंदी को ख़त्म करके जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और कमांडो तर्ज की फौरी कार्रवाइयों पर ज़ोर दिया जा रहा है। अब ये जो मैंने आपके सामने इनका ज़िक्र किया है, जो ये डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं, नई जो स्ट्रेटजी है इंडियन मिलिट्री की तरफ से, इसमें रुद्रा ब्रिगेड, भई-रूफ कमांडो बटालियन और शक्ति 1 जो हैं वो IBG यूनिट शामिल हैं और ये जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ पूंछ और राजवाड़ी और दीगर जो पाकिस्तान और चाइना की जो सरहदें हैं उनके ऊपर ये इंडिया ने ये वाली जो नई अपनी मिलिट्री जो बिल्डअप है वहाँ पर ये किया है और इन बटालियंस को वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर इनको तैनात किया है। अब इन तमाम जो स्ट्रेटजी है इंडिया की जो जिसमें चेंज नज़र आ रहा है और लग ये रहा है कि वो अब
जो पाकिस्तान के ऊपर उनका एक जाराना जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर जिसका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि उन्होंने 100% रिज़ल्ट्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म नहीं किया गया। तो उसको ख़त्म ना करने का एक जो जवाज़ है वो सामने यही नज़र आता है कि इंडिया जो पाकिस्तान की तरफ से बारहा ये ऑफ़र की जाती रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 से ज़्यादा दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए तैयार हैं, और हम एक टेबल पर बैठकर उन तमाम मसाइल का हल निकालने के लिए तैयार हैं जो दोनों देशों के बीच में गलतफहमियों का बायस बनते हैं। लेकिन भारत जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है पाकिस्तान की तरफ से वो कश्मीर का है। लेकिन जब भी कश्मीर का नाम आता है तो इंडिया जो है वो किसी भी तरह से, इंडियन गवर्नमेंट जो है कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इंडिया के ऊपर एक जो ऑक्यूपेशन किया हुआ है और एक गासबाना कब्ज़ा जो इंडिया ने कश्मीर के ऊपर, जम्मू और कश्मीर के इलाकों पर किया हुआ है, वो किसी भी तरह से उसको छोड़ने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। हमने डिप्लोमेसी की बात की थी कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई मार्को रूबियो से। कश्मीर के अलावा सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर भी बात हुई, और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के सामने रखा है कि डी एस्केलेशन की बात जब आप करते हैं, हम आपकी इस अमल को सराहते हैं, लेकिन ये डी एस्केलेशन तब इम्प्लीमेंट हो सकती है जब हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जो अपनी हॉस्टिलिटी से बाज नहीं आता और आए रोज़ पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी में वो मसरूफ़ नज़र आता है और बहाने ढूंढकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश में रहता है। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई, और इसी तनाजुर में फिर दोनों, जो पाकिस्तान की तरफ से भी और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पर जो इंडियन फंडेड टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर भरपूर मनज़्ज़म अंदाज में भारत की तरफ से बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर फंडिंग की जा रही है। मतलब इंडिया ने हर थोड़ी देर बाद ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। ये एक चीज़ है। जबकि राहुल गांधी क्या कहते हैं, या इंडिया की हुकूमत, वहाँ पे डिस्कशन क्या हुई, वो कह रहे हैं कि आपने तो मौका फिर दे दिया, दहशतगर्द फैसला करेंगे, द टेररिस्ट विल डिसाइड, दहशतगर्द फैसला करेंगे कि खित्ते में क्या होना है, मामलात कैसे चलने हैं, हु विल डिसाइड दिस, ये फैसला किसके हक में, हाथ में हमने दे दिया, ये फैसला हमने किसके हाथ में दे दिया अब। अच्छा, ये सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बाय द वे। मैं इसको, वो जिसे कहते हैं ना, इस तरह तो नहीं मैं वो करता, लेकिन ये कैसे होगा, कैसे, ठीक है। सो मुझे ये देख के बड़ी हैरानगी हो रही है दैट द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, गवर्नमेंट इन इंडिया, अब जब भी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो वो कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला कर देना। तो उन्होंने कहा जी कि आपने जो इतनी फौज बनाई हुई है उसकी डिटेरेंस क्या है, आपकी फौज की डिटेरेंस होनी चाहिए ना, लेकिन आपकी फौज की क्या डिटेरेंस है। अब ये बहस सारी आज इंडियन पार्लियामेंट में है, और वो कह रहे हैं जी हमने टेरर इन नर्सरीज जो हैं वो न्यूट्रलाइज कर दी हैं। फिर थोड़े अरसे बाद आएंगे मोदी साहब और कहेंगे नहीं जी कुछ टेरर नर्सरीज रह गई थी। तो ये एक अनएंडिंग साइकिल है जो कि ख़त्म नहीं होना। तो दहशतगर्दी ने हमें बहुत गहरे जख्म दिए हैं। अब वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा कि मियाँ आप ये बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर तो अमेरिका का सेंटकॉम चीफ आके बैठा हुआ है। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।